2013 से हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी में, लेकिन बीजेपी वालों ने हमारा कुछ नहीं कहना, हमारी सुनी, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, है ना। प्रबंधक समिति वाले 14 कर्मचारी हम लोगों की तो थाली छीन दी उन्होंने। 4 साल पूरे होने के बाद कोई ना कोई पोस्ट दे देंगे उनको। क्या पोस्ट देंगे? कुछ भी पोस्ट दे देंगे। कुछ भी क्या? 4 साल के बाद चपरासी बनेगा कैसे हो जाता है आपका कम पैसों में? हम पे क्या करना भैया, अब इसी से हम काम चलाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कहीं बर्तन धुले, कहीं कुछ ऐसे कर लेते हैं काम। अपना अपना पेट तो अपना परिवार तो पालना ही है ना। लेकिन सरकार हमारे लिए, बीजेपी सरकार हमारे लिए तो बेकार ही है। रोजगार मिल जाएगा नहीं तो मतलब मैं कॉलेज कर रहा हूँ, मैं कॉलेज करूँगा, उसके बाद मैं पकौड़े बेचूंगा। आप खुद समझो, मैं डिग्री मतलब यूजी कोर्स करके, पीजी कोर्स करके मैं पकौड़े बेचूंगा। सबसे ज़्यादा जो हमारे युवा हैं जो फौज की तैयारी करते हैं, स्थिति कुछ सोच समझ के लाए होंगे फौज के अग्निवीर, कुछ तो सोचा होगा। अच्छा कुछ नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब 4 साल बाद वो बच्चा घर आ जाएगा, ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। इन मंत्रियों के पीछे भागते भागते कुत्तों की तरह भागे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के गरीबों की बात नहीं सुनी। हम इनको वोट नहीं देंगे। उसमें खुश रहिए ना। राम मंदिर बनाया, बड़ी खुशी की बात है, पर मंदिर थोड़ा और भी रोजगार चाहिए लोगों को, है ना। अब सारे बच्चे हमारे फालतू घूम रहे हैं, पढ़ लिख के सारे घर बैठे। हमारे लिए तो कांग्रेस ही सही है, कांग्रेस कम से कम किसी थाली तो नहीं छीनती। अच्छा है बीजेपी वालों के, सबके मंत्रियों के, पुष्कर सिंह धामी के उन्होंने भी नहीं। राम मंदिर बनने से जनता का पेट थोड़ी ना भरेगा। बेरोजगार जो हमारा बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार चाहिए। रोजगार के नाम पे सरकार बिल्कुल पूरी तरह से बेचना जीविका चलाना होता है, रोजगार नहीं होता है। आमदनी आना रोजगार होता है ना। आमदनी आना, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसको आप रोजगार समझोगे या जीविका समझोगे? पहले आप ये बताइए। 13,000 रुपये मिलती थी, है ना। हम मजबूरी के कारण हम यहाँ कहाँ आए इंद्र देश में, तब इन्होंने हमें पहले 7,000 दिया, अब इन्होंने 10 कर दिया, जब जाने वाला है ना। तो हमने इनको क्या वोट देंगे? कुछ नहीं मिलता हमको, ना हमको। तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। भैया हमें तो ना राशन मिलते, हमें तो कई सालों से हमने कंट्रोल देखा ही नहीं, ना मैं चीनी ना चाय, वो क्या बोलते हैं, क्या मिलती थी वो मिट्टी का तेल, हम नहीं जानते कंट्रोल, हम जाते ही नहीं है कंट्रोल। जब वो देते नहीं तुम्हारे लिए नहीं है तो क्या जाना हमने। वहाँ बना देते हो ना, राम मंदिर बनाया होगा तो उसमें कौन सा, अब कांग्रेस होती तो अभी तो बनाती, अगर उनकी सरकार होगी तो अभी तो बनाती, है ना। उसके लिए कर रहे थे, अपने वोट देने के लिए कर रहे हैं। बाकी हम लोगों को 14 लोगों का पेट में लात मारी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। फिलहाल देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार टक्कर से जो है चुनाव लड़ रही है। एक तरफ मोदी का चेहरा है जो बीजेपी पार्टी इस्तेमाल कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो रोजगार जैसे मुद्दों पर लड़ रही है। कुछ व्यापारी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में क्या रुझान है और किस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, क्योंकि 2 दिन बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है हेमेंद्र सिंह नेगी, मैं अध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल पौड़ी। अच्छा, अध्यक्ष हैं आप? जी। ये व्यापारियों के? जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल चल रहा है पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में? आप देख सकते हैं राज्य बनने के बाद 23 साल पश्चात यदि किसी शहर की उपेक्षा हुई है सबसे ज़्यादा तो वो है पौड़ी शहर। और आज स्थिति ये हो गई है, कर्मचारी से लेके व्यापारी से लेके मतलब हमारा प्रत्येक वर्ग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशान है। आज आप सड़कों की स्थिति देख लिए, चाहे हॉस्पिटल हैं, चाहे शिक्षा की है बात करते हैं तो स्थिति काफ़ी बद से बदतर है। राज्य बनने के बाद मंडल मुख्यालय पौड़ी के नाम से जाना जाता है, मगर हमारे जितने भी मंडलीय कार्यालय हैं यहाँ से शिफ्ट होके सारे देहरादून शिफ्ट हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार के प्रति लोगों की नाराज़गी है। अच्छा, पर बताया जा रहा देवभूमि में डबल इंजन की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी और मोदी जी, 2 डबल इंजन की सरकार कहलाई जाती है, देवभूमि कहलाई जाती है। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर जिस हिसाब से पौड़ी की स्थिति है उसको देखते हुए हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे भाजपा का चाहे विधायक रहा हो, चाहे भाजपा के सांसद रहे हों, उनके द्वारा पिछले 10 सालों में शहर के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से शहर की जनता, चाहे विधायक है चाहे आपका सांसद है, इनसे बिल्कुल परेशान है। और इस समय किसको देख रहे हैं इस बार? ये है कि हम कांग्रेस के प्रति जो हमारा है समर्थन है कांग्रेस के प्रति है। तो कौन बनेगा सर? और कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस से जुड़ गई है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अभी की है और न्याय की भी बात कर रहे हैं, भागीदारी न्याय की भी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। वो सब तो हवाई बातें हैं। अब आप जो आपके साथ है वो तो मतलब तब तो सब कुछ ठीक है, जो आपके अगेंस्ट है तो आप उसको ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, उसका डर दिखा के उसको आप या तो जेल में डाल रहे हो या अपनी पार्टी में ला रहे हो। तो इस टाइप की पॉलिटिक्स तो देश के लिए ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी द्वारा बोला जा रहा है 400 पार का नारा,
तो ये मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से 200 सीटें भी आएंगी। क्योंकि देश हिंदू राष्ट्र बनने जाने की तैयारी पर है और राम मंदिर बनवा दिया है, क्या राय रखते हैं इस पर? राम मंदिर किसने बनवाया? वो तो प्रत्येक हिंदुस्तानी ने बनवाया है राम मंदिर, वो सरकार ने थोड़ी ना बनवाया। लोगों का कहना है मोदी जी ने बनवाया है। नहीं नहीं, वो सब तो बेकार की बातें हैं। क्या उस मंदिर में हमारा पैसा नहीं लगा है या आपका पैसा नहीं लगा है? तो ये सब तो बेकार की बातें हैं कि मोदी जी ने बनवाया है। ये प्रत्येक जो भारतीय है उसका मंदिर है और सबकी अपेक्षाएं थी मंदिर बनना चाहिए तो मंदिर बना है। निश्चित रूप से जो भारतीय है और हिंदू है। आपको खुश होना चाहिए, भारत का विदेशों में नाम हो रहा है। नहीं तो उसमें अच्छी बात है, नाम मोदी जी तो कर रहे हैं नाम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मंदिर तो उनके कार्यकाल में बना है, ऐसा तो है नहीं कि मंदिर साल भर में बन के तैयार हो गया है। मंदिर का काम तो काफ़ी समय पहले से चल रहा था, वो बन के पूर्ण हुआ है। अभी भी पूरी तरह से वो बन के तैयार नहीं हुआ है। मंदिर बनके तैयार हो गया है, पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की तैयारी चल रही है, शौचालय बनवा दिए, रोड बनवा दिए, सारे काम तो कर दिए मोदी जी ने, फिर क्यों नाराज हैं? ये सब तो उन अंधे भक्तों के लिए हैं जिन्होंने इस प्रकार का चश्मा पहना हुआ है कि जो समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाला समय क्या है। आज देश में इतना कर्जा हो गया है मगर अभी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी, जिस प्रकार से धर्म के नाम पे प्रचार हो रहा तो ये बड़े दुख की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा आप रुकिए, यहीं पर रुकिए जरा, मैं आपके पास वापस आता हूँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सर। क्या करते हो? सर ये करते हैं कॉलेज में। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? नहीं सर, टक्कर है दोनों बीच में, सीट में टक्कर है। टक्कर है? हाँ जी। किसको देख रहे हो फिर इस बार? हैं? किसको देख रहे हो इस बार? कांग्रेस को देख रहे हो या बीजेपी को देख रहे हो? टक्कर तो है, लड़ तो रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों से। तो चले, दोनों पार्टी अच्छी है वैसे। दोनों पार्टी अच्छी हैं, तो दोनों को वोट दिया होगा क्या? दोनों तो नहीं था, गोदा जैसे आदमी। अच्छा, क्या नाम है बाबा? राम भरोसी। हाँ, ये कह रहे हैं मोदी जी ने शौचालय बनवा दिए पर मैं मोदी जी से नाराज हूँ, क्या आप भी नाराज हैं? अब नाराज हैं, बेरोजगारी है, काम धंधा कुछ है ही नहीं, छोटे मोटे ठेली वाले भी ऐसे सब बेरोजगार पड़े हैं। तो राम मंदिर बनवा दिया, उसमें खुश रहिए ना। राम मंदिर बनाया, बड़ी खुशी की बात है, पर मंदिर ही मंदिर, थोड़ा और भी रोजगार चाहिए लोगों को, है ना। अब सारे बच्चे हमारे फालतू घूम रहे हैं, पढ़ लिख के सारे घर बैठे हुए हैं, तो राम मंदिर बन गए, इसका अच्छी बात है। राम मंदिर बनना भी चाहिए था। राम मंदिर बनने से जनता का पेट थोड़ी ना भरेगा। बेरोजगार, जो हमारा बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार चाहिए। रोजगार के नाम पे सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेल है और जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके पेपर उससे पहले लीक हो जाते हैं, ठीक है। और आज अग्निवीर देख लें, हमारा जो युवा है, जो गढ़वाल से सबसे ज़्यादा जो हमारे युवा हैं जो फौज की तैयारी करते हैं, स्थिति कुछ सोच समझ के लाए होंगे फौज की अग्निवीर, कुछ तो सोचा होगा। अच्छा, कुछ नहीं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब 4 साल बाद वो बच्चा घर आ जाएगा, ना वो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। सरकार उसको आने वाले टाइम पर जिस प्रकार से अपंग बनाने का काम कर रही है तो ये बड़े दुख की बात है। आप रुकिएगा, मैं क्या नाम है आपका? अमन। क्या करते हो सर? मैं BHM कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो यहीं रहते हैं आप, पौड़ी गढ़वाल में? हाँ, पौड़ी का हूँ। तो ये पौड़ी गढ़वाल का क्या क्षेत्र है? डबल इंजन की सरकार चल रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या रुझान है इस बार? हम इस बार क्या कह सकते हैं वैसे, वोट डालते हो आप? वोट डालते हो? इसका लग रहा है, हाँ पहला वोट इस टाइम, फर्स्ट टाइम वोटर हूँ मैं। तो क्या क्या सोच के वोट डालोगे इस बार? इस टाइम ये सोच के वोट डालेंगे कि जो युवा है हमारे, उनको रोज़गार का अवसर प्रदान किया जाए और जो है धर्म की राजनीति ना की जाए। हाँ, मेन मुद्दे ये है, रोज़गार दिया जाए। और जो अग्निवीर की बात ये कर रहे थे, जो अग्निवीर है वो तो पहले से शॉर्ट स्कीम है ना, 16 साल की स्कीम है, उसे और शॉर्ट कर दिया। हमने भी 2 पेपर भरे थे मैंने सरकारी, तो 6 महीने मैंने प्रिपरेशन की थी अपनी, और दोनों के दोनों लीक हुए। एक फॉरेस्ट गार्ड का भरा था, एक और भरा था, और वो भी बाहर जाके देहरादून जाके पेपर दिया था, उसमें किराया भी लगा हमारा, वहाँ पे स्टे का खर्चा भी हुआ, और जो है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया? दोनों पेपर। कब पता लगा पेपर लीक हुआ आपको? उस टाइम, उसी टाइम पेपर के बाद ही, पेपर से पहले पता लग गया था? एक का तो पेपर के मतलब जब पेपर हुआ उसके थोड़े टाइम बाद पता चल गया, और एक का जो है रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले पता चल गया, फॉरेस्ट गार्ड का। ऐसे हुआ था, तो किराया भी लगा, सब कुछ लगा, 6 महीने की रात दिन की मेहनत लगी, और बाद में लीक हो गया पेपर। तो देश के भविष्य से बात हो रही है, यूथ है जो कि आपने लिए बात कर रहे हैं पेपर लीक की, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा आए दिन आ रहा है लोगों के सामने। यूपी के मामले में भी अभी पेपर लीक हुआ था, रोजगार के नाम पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी मारपीट के भगाने की वीडियो सामने आई थी। तो युवा से हम खुद लाइव बात कर रहे हैं, अभी कॉलेज में है, खुद बता रहे हैं कि पेपर लीक है। बताइए। हाँ, यही दिक्कत है। तो इस बार ये समस्या कौन हल कर सकता है आपकी?
भाजपा को 10 साल तो होने गए हैं, अभी तक तो समस्या हल हुई नहीं है। अब दूसरी सरकार से उम्मीद करके देखते हैं। तो राम मंदिर बन गया है, 400 पार का दावा कर रहे हैं, शौचालय बन गया है, इसमें खुश रहिए। राम मंदिर बन गया है, अच्छी बात है, पर जो रोजगार है, रोजगार भी तो जरूरी है ना। राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, सब खुश है राम मंदिर से। अग्निवीर की अभी आपने बात की, अग्निवीर में भी तो रोजगार दिया था उन्होंने। अग्निवीर के बाद 4 साल पूरे होने के बाद कोई ना कोई पोस्ट दे देंगे उनको। क्या पोस्ट देंगे? कुछ भी पोस्ट दे देंगे। कुछ भी क्या? 4 साल के बाद चपरासी बनेगा क्या अगला बंदा? नहीं, आप ये भी तो सिंपल सी बात है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को मतलब अच्छे से अच्छा कोर्स करा के, आज बच्चे की स्थिति ये हो गई है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि पकड़ो तलो। ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने चाय बेची है, वो चाहते हैं आज जो मतलब पढ़ा लिखा नौजवान है वो पकौड़े तले और चाय बेचे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पकौड़ा बेचना रोजगार ही तो है, रोजगार नहीं है। पकौड़ा बेचना रोजगार नहीं है। बेचना जीविका चलाना होता है, रोजगार नहीं होता है। आमदनी आना रोजगार होता है ना। आमदनी आना, अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो उसको आप रोजगार समझोगे या जीविका समझोगे? पहले आप ये बताइए। जीविका हुई ना वो। बड़े बड़े नेता तो कहते हैं पकौड़े बेचकर रोजगार मिल जाएगा। नहीं तो मतलब मैं कॉलेज कर रहा हूँ, मैं कॉलेज करूँगा, उसके बाद मैं पकौड़े बेचूंगा? आप खुद समझो, मैं डिग्री मतलब यूजी कोर्स करके, पीजी कोर्स करके मैं पकौड़े बेचूंगा? बुराई भीख मांगने वाला जो भीख मांग रहा है, सुबह से शाम तक 200-400 रुपये भी कमा लेता है, शाम को एक पौवा भी पीता है, पेट भर के खाना भी खा रहा है, तो वो भी तो रोजगार है उसका। यदि आप इसको रोजगार समझते हैं तो क्या बोला जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला नेगी। यहीं रहती है पौड़ी गढ़वाल में? हाँ, मेरे को यहाँ पे तो बहुत साल हो गए। और जो है कि हम ये देखो 12-13 से हम उसमें हैं, 2013 से हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी में। लेकिन बीजेपी वालों ने हमारा कुछ नहीं कहना, हमारी सुनी, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, है ना। प्रबंधक समिति वाले 14 कर्मचारी, हम लोगों की तो थाली छीन दी उन्होंने मुँह से, हैं। और अब वोट के लिए देखो हाथ जोड़ते हैं। और हम गरीब, हम कहाँ तक गए, उनके धन सिंह रावत के आवास तक गए, वहाँ भी मीटिंग, उनके बीबी के साथ में मीटिंग हुई थी, है ना। आश्वासन दिया हमको कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। हमें CSPS में कहीं भेज देते, मात्र हमें 12-13 हज़ार रुपये मिलती थी, है ना। हम मजबूरी के कारण हम यहाँ कहाँ आए इंद्रेश में, तब इन्होंने हमें पहले 7,000 दिया, अब इन्होंने 10 कर दी जब जाने वाला है ना। तो हमने इनको क्या वोट देनी है? हमारे परिवार से कितने सारे लोग आ रहे है ना। और हम लोग गरीब लोग हैं, है ना। पहले तो हमें परमानेंट कर दे, हमको यहाँ 2013 से लगा लो, और ये अभी तक हम उसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो क्या चाह रही हैं आप? रोजगार अच्छा हो जाए? हाँ, रोजगार अच्छा है। हम इतने सालों से हैं, हमें परमानेंट करो। जैसे उन्होंने जो बताया हमको, उसमें बताया कि एक परमानेंट नहीं है, सालों से काम नहीं पेपर में निकाला है ना कि परमानेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए निकाला होगा कि अपने वोट के चक्कर में, बाकी कुछ नहीं। गुजर बसर कैसे हो जाता है आपका कम पैसों में? कम पे बस क्या करना भैया, अब इसी से हम काम चलाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कहीं बर्तन धो ले, कहीं कुछ ऐसे कर लेते हैं काम। हमने अपना पेट तो अपने परिवार से पालना ही है ना। लेकिन सरकार हमारे लिए, बीजेपी सरकार हमारे लिए तो बेकार ही है। राशन मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता हमको, ना हमको। तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। भैया हमें तो ना राशन मिलते, हमें तो कई सालों से हमने कंट्रोल देखा ही नहीं, ना हमें चीनी ना चाय, वो क्या बोलते हैं, क्या मिलती थी वो मिट्टी का तेल, हम नहीं जानते कंट्रोल, हम चाहते ही नहीं है कंट्रोल। जब वो देते नहीं तुम्हारे लिए नहीं है तो क्या जाना हमने वहाँ पे। तो क्या लग रहा है कौन करेगा आपके लिए बेहतर काम? कौन कर सकता है? किस पे उम्मीद है? हाँ, हमारे लिए तो कांग्रेस ही सही है। कांग्रेस कम से कम किसी थाली तो नहीं छीनती, अच्छा है। बीजेपी वालों के सबके मंत्रियों के, पुष्कर सिंह धामी के यहाँ उन्होंने भी नहीं सुनी हमारे किसी ने। कहाँ ने भागे हम? धन सिंह रावत के पीछे तो हम मजरे महादेव तक भागे, है ना। तब भी उन्होंने हमारे हाँ हो जाएगा, फिर कहने लगे यहाँ के आके कहने लगे कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं विज्ञप्ति नहीं, तब हमारे यहाँ उम्र चली गई, अब हम आगे भी नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे साथ वाले लोग हैं, कम से कम उनका भला तो हो, उनको तो कम से कम परमानेंट करे। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई कितनी भी हो जाए मोदी सरकार को लाएंगे, ये भी कहते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल नहीं। चाहे हमें अब राशन तो हमें कम मिलती नहीं है ना हमारा भलवा, ना हमारे बच्चों का भलवा, तो हमारे लिए तो बीजेपी सरकार बेकार ही है। बस कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया, हम तो बीजेपी सरकार को लाएंगे। राम मंदिर बनवा दे तो ना राम मंदिर बनाया होगा तो उसमें कौन, अब कांग्रेस होती तो अभी तो बनाती, अगर उनकी सरकार होगी तो अभी तो बनाती, है ना। तो ये वो अपने उसके लिए कर रहे हैं, साहब अपने वोट देने के लिए कर रहे हैं। बाकी हम लोगों 14 लोगों का पेट में लात मारी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। हमने ऐसे दर्द की ठोकर खाई। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जो कर्मचारी अपने ज़िंदगी के 30 साल सरकारी सेवा में दे रहा है और रिटायर होने के बाद उसके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। एक दिन का चाहे विधायक हो, एक दिन का मंत्री हो, ठीक है, चाहे वो एक दिन का विधायक बना है, चाहे एक दिन का मंत्री बना है, उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए पेंशन है। और जिस कर्मचारी ने अपने ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं सरकार को, उसके लिए कुछ नहीं है, तो ये कौन सा इंसाफ है?
सबसे ज्यादा पिटते हैं कौन? छोटे कर्मचारी। हमने सब काम किया, हमको सब काम आता है। मैंने तो इंद्रेश में भी करा, बेस में भी करा, श्रीनगर जगह पर। अब यहाँ भी मेरे को 2013 से लगा लो, कितने साल हो गए, मेरे 10-12 साल यहाँ हो गए हैं। लेकिन हम लोग ऐसे ठोकर खाए, इन मंत्रियों के पीछे भागते भागते कुत्तों की तरह भागे, लेकिन इन्होंने हम लोगों को, गरीबों की बात नहीं सुनी। हम इनको वोट नहीं देंगे, बस हमारे लिए कोई ये सरकार अच्छी नहीं है। पर कम से कम इतने साल हो गए, पहले तो हमें परमानेंट करते, नहीं तो कम से कम हमारी रोजी रोटी नहीं छीनते। कई CPS में भेज देते हम लोगों को। हम 14 लोग हैं यहाँ पौड़ी के प्रबंधक समिति वाले हैं, और आज हम ज़्यादा ठोकर खा रहे हैं। हमारे तो एज भी चली गई, कम से कम जो बच्चे हैं, कम से कम उनका तो भला हो। यंग लड़के हमारे साथ में, किसी की उम्र चली गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, अप्लाई करने लायक नहीं आगे, तो उनके लिए बुरा नहीं हुआ। बहुत लोगों को पेट में लात मारी, बीजेपी सरकार ने लोगों के मुंह से थालियां छीनी। बस ये जो भी वो कर रहे हैं अपने हित के लिए कर रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, हमारा तो कोई भला नहीं हुआ। तो इस टाइम हम पौड़ी गढ़वाल में मौजूद हैं और ये आम जनता से हम रूबरू हैं। किस हद तक यहाँ पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी सरकार से लोग नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों से हमारी बात हो रही थी, व्यापारियों के बीच कुछ युवा भी मौजूद रहे। आप इस पूरी प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।